नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्की फैशन डिज़ाइनर में। आज से मैं ब्लाउज़ का कोर्स एकदम फ्री में आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो ध्यान से देखना है, आपको मैं कोर्स बना के देने वाला हूं। तो दोस्तों एकदम प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करें, ताकि जो हमारे शोल्डर गिरने की समस्या होती है, आर्म होल में झोल आता है या फिर साइड में ब्लाउज़ हमारा इकट्ठा होता है, तो ये प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो अगर हमारी शुरू से आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप इस तरह से वीडियो देख करके कटिंग करते हैं तो आपके ब्लाउज़ की जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। अगर आप स्किप कर कर के देखेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ आप मिस करेंगे, तो आप हो सकता है कि ब्लाउज़ की फिटिंग आपकी ख़राब हो। तो ये चीज़ों को आप ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आज जो हमारी पहली वीडियो है कोर्स की फर्स्ट वीडियो, तो इसमें हम आपको बॉडी मेजरमेंट लेने का तरीका बताएंगे, किस तरह से हम बॉडी मेजरमेंट लें ताकि हमें फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसमें हमें कौन कौन सा नाप लेना है। तो सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ब्लाउज़ का नाप लेने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर पे देखना पड़ता है, ये जो जॉइंट आता है शोल्डर का। तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है तो हमें यहाँ से इस तरह से नापना है, ना कि यहाँ से ये गला, जहाँ से ये देखिए ब्लाउज सूट का ये आ रहा है गला, ठीक है, यहाँ से नहीं नापना। ब्लाउज को हम यहाँ से नापेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है बस्ट पॉइंट पे। ब्लाउज की लंबाई को नापते टाइम बस्ट पॉइंट की दूरी इस तरह से आपको नाप लेनी है। उसके बाद में दोस्तों ये आती है यहाँ पे हमारी लोअर बस्ट, ठीक है, ये जो डाउन बस्ट भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डाउन बस्ट को नोट करना है। उसके बाद में ब्लाउज की हमारी लंबाई, तो इस तरह से देखिए लंबाई और ये बस्ट पॉइंट, लोअर बस्ट जिसको डाउन बस्ट बोलते हैं, नाप इसी तरह से एक बार में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लंबाई का नाप ले लेना है। अपर चेस्ट इस तरह से नापना है। यहाँ पे हल्का सा एक अंगुल अगर अंदर रखेंगे तो ये लूज होगा ना टाइट होगा, ये मीडियम रहेगा। इससे आपका ब्लाउज ना टाइट होने पाएगा ना लूज होने पाएगा, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो हमें ये नाप लेना है। उसके बाद में ये देखिए फुल बस्ट का नाप हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से हमें इंची टेप को लगाना है। अब दोस्तों आप अगर इस तरह से देखिए इंची टेप को, आप इसका राउंड फिगर जैसे कि 32 है और यहाँ पे आपको देखना है बस्ट पॉइंट की दूरी, तो ये दूरी आपको इस तरह से भी मिल जाती है। अगर इस तरह से आप ध्यान नहीं दे पाते तो दोस्तों आपको ये फुल बस्ट इस तरह से नाप लेना है। उसके बाद में आपको देखिए इंची टेप से इस तरह से आपको ये नाप लेना है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारी बस्ट पॉइंट की दूरी कितनी रहेगी। अब दोस्तों आते हैं हम, ये जो हमारी डाउन बस्ट होती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को डाउन बस्ट के पास में मिलाना है और यहाँ पे हम नापेंगे। तो इससे हमारी ये डाउन बस्ट पता चल जाती है इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में हम कमर, जहाँ पे हमारी ब्लाउज की लंबाई है, तो वहाँ पे देखिए इस तरह से हमें कमर नापना है। यहाँ पे भी आपको लूज नहीं नापना ना टाइट नापना है, एकदम जो बॉडी का शेप है उसी हिसाब से नापना है। उंगली आप हल्की सी अंदर रखेंगे तो आपका एकदम ये परफेक्ट नाप हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा नाप हो जाता है। अब इसके बाद में आपको देखिए यहाँ से हमारा फ्रंट क्रॉस नापना है। ये फ्रंट क्रॉस किस तरह से नापते हैं, शोल्डर आर्म होल जहाँ से हमारा डाउन होता है, तो इसका जो बीच सेंटर होता है, तो यहाँ पे हमें नापना है इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप नाप लेते हैं तो देखिए जो सूट में हल्का सा झोल आ रहा है, तो ये दोस्तों ब्लाउज में झोल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सूट हल्का सा लूज ही होता है तो उसमें ये चल जाता है। तो आपको ये फ्रंट क्रॉस नाप लेना इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान से देखना कि हम फ्रंट का पल्ला बड़ा रखते हैं और बैक का पल्ला छोटा रखते हैं, तो वो किस तरह से नापना है। तो देखिए हाथ आप इस तरह से कस्टमर को बोल सकते हैं ऊपर करने के लिए, और आप ध्यान से देखिएगा ये जो यहाँ पे साइड वाली सिलाई आ रही है, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो साइड वाली सिलाई आ रही है, तो आपको यहाँ पे फुल वस्ट के सामने इंची टेप को रखना है इस तरह से फुल वस्ट को मिलाते हुए। और ये जो दूसरी वाली इस साइड में ये देखिए जो सिलाई है साइड की, तो इस तरह से हमें फ्रंट पल्ला नाप लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फ्रंट पल्ला हमारा कितना है। अब दोस्तों इसी तरह से आपको बैक पल्ला नापना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैक पल्ला किस तरह से नापना है। हाथ आप कस्टमर को इस तरह से ऊपर करवा के, अब यहाँ से ये देखिए जो सिलाई हमारी लगी हुई है
साइड वाली फिटिंग की। तो यहाँ से हमें इस तरह से ले जाना है इंची टेप को, और ये हमें यहाँ पे इस तरह से इस साइड वाली फिटिंग पे नाप लेना है। तो इससे दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैक पल्ला कितना कटेगा। तो ये फ्रंट सामना और बैक सामना ये नापना आपको ज़रूरी है। अब देखिए हमारा गला डीप किस तरह से नापना है। तो आपको गला देखिए इस तरह से इंची टेप को यहाँ पे रखना है इस तरह से। अगर आप स्ट्रेट गला नापते हैं तो आपको इस तरह से इंची टेप कटिंग करते टाइम भी इसी तरह से निशान गले का लगाना होगा। अगर आप इस तरह से नापते हैं तिरछा करके तो इसी तरह से आपको कटिंग करते टाइम निशान लगाना पड़ेगा। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि देखिए फ्रंट को हम अगर सीधा नाप रहे हैं तो 6 इंच आ रहा है, और इस तरह से तिरछा करके नाप रहे हैं तो 6.5 इंच आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आधा इंच का फ़र्क हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि तिरछा नाप रहे हैं या सीधा नाप रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा देखिए फ्रंट का सारा नाप हो गया। अब दोस्तों ये देखिए हमें शोल्डर नापना है। तो शोल्डर किस तरह से नापेंगे? तो शोल्डर को 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, न ज़्यादा नीचे हो न ज़्यादा ऊपर नापना है। जो इसका शोल्डर का पोजीशन है वहाँ पे हमें नापना है। तो सबसे पहले देखिए इंची टेप को किस तरह से रखना है, जो हमारी बाजू का और ये बॉडी का जॉइंट है उसी जॉइंट से इस जॉइंट पे नापना है। तो आपका ये शोल्डर एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको गला नाप लेना है। ये देखिए गला इस तरह से आप नापेंगे, सीधा अगर नापते हैं तो सीधा नाप लेना है, या अगर तिरछा इस तरह से नापते हैं तो तिरछा नाप लेना है, क्योंकि आधा इंच का इसमें फ़र्क हो जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक का क्रॉस नापने का। तो ये देखिए फ्रंट का हमने नाप के बता दिया, बैक का आपको किस तरह से नापना है। ये जो कंधी है और ये जहाँ से आर्म होल हमारा डाउन होता है तो इसका बीच सेंटर लेना है। अब देखिए बैक क्रॉस हमें इस तरह से नाप लेना है। तो ये दोस्तों फ्रंट के सामना से जो फ्रंट क्रॉस होता है तो बैक का क्रॉस कम से कम 1 इंच या 1.25 इंच, यहाँ तक कि 1.5 इंच भी फ़र्क होता है। वैसे तकरीबन 1 इंच का ही फ़र्क आता है, जो हमारा ये देखिए 1 इंच का फ़र्क इसमें आ रहा है। तो इसी तरह से आपको नाप लेना है। अब दोस्तों हम आते हैं बाजू और आर्म होल का नाप लेने के लिए। बाजू की हमें लंबाई पहले नापनी है। ध्यान देना बाजू की किस तरह से नाप लेना, कौन कौन से नाप लेना है जो कि परफेक्ट फिटिंग के लिए। सबसे हम देखिए जहाँ पे बाजू जॉइंट है हमारी, वहाँ से ब्लाउज की बाजू हो या सूट की हो या कोई ड्रेस की हो, तो इसी तरह से आपको नाप लेना है। छोटी बाजू हो तो कस्टमर से पूछ लेना कितनी बाजू रखवाएंगे, वो 4 रखनी है छोटी या 5 या 6 या 7, जहाँ तक आपकी बाजू की लंबाई आ रही है वहीं पे बाजू की मोहरी नापना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपकी बाजू एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम आर्म राउंड नापेंगे। आर्म होल हमारा देखिए ये है, आर्म राउंड ये आता है जिसको हम बाइसेप्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाप आपको इस तरह से लेना है। यहाँ पे भी आप इस तरह से अंगुल हल्का सा इसके अंदर इंची टेप के करके रखेंगे तो आपका ये बाजू एकदम परफेक्ट आएगी। जो नाप आता है उसमें कटिंग करते टाइम हम आधा इंच इस तरह से प्लस कर लेते हैं, तो देखिए एकदम परफेक्ट बाजू हमारी आ जाती है। तो ये 11.5 है और बाजू हमें 12 इंच पे निशान इस तरह से आर्म राउंड का लगाना है। तो ये नाप हमारा इस तरह से हो गया। अब देखिए कस्टमर को बोलना है कि इस तरह से हल्का सा हाथ ऊपर उठाएं, और इसके बाद में आपको ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, आर्म होल नापना है। तो ये अगर आपको नाप अच्छे से ले लिया, ब्लाउज का बाजू का दोनों का आर्म होल एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। इसमें अगर आप मिस्टेक करते हैं, टाइट कर देते हैं या इस तरह से टाइट कर देते हैं या ज़्यादा लूज कर देते हैं, तो दोस्तों आपको ये एकदम कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरह से हल्का सा बिल्कुल लूज रहना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आर्म होल का नाप लेंगे तो ये ब्लाउज़ हो या सूट हो एकदम इसकी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ब्लाउज़ का हमारा नाप होता है। अगर आपको बड़ी बाजू नाप लेनी है तो यहीं से आपको एल्बो तक बाजू का नाप लेना है, तो ये यहाँ तक आप नाप सकते हैं 11 इंच। अगर आपको 3/4 नापनी है तो यहाँ तक नाप सकते हैं, और अगर लंबी नापनी है तो यहाँ तक। लेकिन जहाँ बाजू आपको लंबाई मिले तो वहीं मोहरी ज़रूर नाप लेना है। अब दोस्तों देखिए हमें एक चीज़ और नाप लेना है, जो कि मैं ये पैटर्न कटिंग करता हूँ तो उसके लिए हमें क्या नाप लेना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जैसे कि कॉलर वाला है या फिर डीप गले में हम गले की गुलाई नापते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है। इस तरह से कॉलर वाले का आप नाप लेंगे तो ये जो हमें नॉर्मल गला हम ब्रॉड रखते हैं पहले पैटर्न कटिंग करते टाइम, जब हम गले की ब्रॉड निकालते हैं तो ये देखिए जैसे 14 है तो 14 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा नॉर्मल गला यहाँ से 20 सेंटर से नॉर्मल गला यहाँ से जितना डीप ब्रॉड आता है तो वो हमें यहाँ से मिल जाता है। तो कॉलर वाले में भी इसी तरह से आपको नाप लेना है, या डीप गला हो तो भी इसी तरह से नाप लेना है। तो ये हमारे नाप थे। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कंधी हमारी डाउन करने का
एक नाप और बता देता हूँ किस तरह से नाप ले सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने ब्लाउज की लंबाई का नाप यहाँ से लिया, ठीक है, ये इतना 14 इंच। इसके बाद में कंधी हमारी कितनी डाउन होगी तो ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए इंची टेप को इस तरह से पकड़ना है और ये जहाँ पे हमारी बाजू का यहाँ पे बीच सेंटर है शोल्डर का, तो इस तरह से देखिए हमें पता चल जाता है कि 1 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारी कंधी डाउन हो रही है। तो ये दोस्तों इस तरह से आप ये भी नाप सकते हैं कि कंधी हमें कितना डाउन करना होता है। अगर ये आपके नाप परफेक्ट होंगे तो दोस्तों इससे आपको ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आधा इंच कंधी डाउन कर दिया या फिर 1 इंच पौना इंच डाउन कर दिया तो इसी की वजह से दोस्तों ये अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो ये जो यहाँ पे खिंचाव आता है, ये यहाँ पे ब्लाउज हमारा इस तरह से इकट्ठा होता है, ध्यान से देखना, इस तरह से इकट्ठा होता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। कंधी जब आप इस तरह से कट के निकल जाएगी तो दोस्तों ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो उन वीडियो को आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब इस बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मैं एक ब्लाउज़ की और कटिंग करके नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये बॉडी मेजरमेंट का नाप लेने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय।